तो एक शख्स ने हुजूर की तौहीन की थी, हुजूर की अजमत का, हुजूर की हुर्मत का, हुजूर की नबूत और रिसालत का, हुजूर की मसनद उस्मा का और हुजूर के मनसब नूर का उसने मजाक उड़ाया था। उसका नाम था, लजपाल टाइप का नाम था उसका। उसकी पेशी होने वाली थी और एक अजीम आशिक रसूल था जिसका नाम था गाजी इल्मुद्दीन। नाम सुना है? नहीं तो सुभान अल्लाह कह दें। सरकार पीर जमात अली मुहद्दिस लैलपुरी के दौर का वाक़या है। सुभान अल्लाह। ये गाजी इल्मुद्दीन की शख्सियत थी। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कि ये भीड़ कैसी इधर जा रही है? तो किसी ने कहा कि कैसा शख्स आज पेशी में आया हुआ है जिसने हुजूर की तौहीन की है। गाजी रो के बोला, जिसने तौहीन की है वो जिंदा कैसे है? जिसने तौहीन की है वो जिंदा कैसे है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाजी घर वापस चला गया, चाकू लिया और कोर्ट में आ गया। पता चला कि वो आया, पुलिस कस्टडी में जैसे वो जालिम आया, वैसे गाजी इल्मुद्दीन आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। गाजी इल्मुद्दीन गिरफ्तार कर लिए गए। उनका जो ये कदम था उनकी अपनी इश्क की अलामत थी। समझ रहे हैं आप? हम अभी हिंदुस्तान के आइन के दायरे में हैं, हमको खुल करके आर्ट प्रोटेस्ट नहीं करना, एहतजाज नहीं करना, लेकिन दिल से हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ करके हुजूर की रजा तो हासिल कर सकते हो। हाँ, समझ रहे कि इतना भी नहीं कर सकते हम। गाजी इल्मुद्दीन गिरफ्तार हो गया। अनकरीब था कि उसे अंग्रेजों ने कहा कि इसे फांसी दे देंगे। इसने कोर्ट के अंदर ये कत्ल किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो लोगों ने उसकी रिहाई के लिए चंदे शुरू कर दिए, चंदा वसूलना शुरू कर दिया। और जब गाजी इल्मुद्दीन के घर के करीब से बच्चे गुजर रहे थे, कुछ को पता ही नहीं था, आवाज लगाई, है कोई जो गाजी की रिहाई के लिए चंद पैसे दे दे, गाजी की रिहाई के लिए चंद पैसे दे दे। तो खुद गाजी इल्मुद्दीन की बीवी निकल के बाहर आ गई। क्या बात है? कहा कि गाजी की रिहाई के लिए चंदा हो रहा है। तो आपकी बीवी ने ज़ेवरात दे दिए। उतने में आपकी मां आ गई। कहा, बच्चों तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? कहा, नहीं। कहा, मैं उसी गाजी इल्मुद्दीन की मां हूं। क्या कर रहे हो? कहा, तुम्हारे बेटे की रिहाई का इंतजाम हो रहा है। कहा, ये बेटी गाजी की बीवी है, ये मेरी बेटी बहू गाजी इल्मुद्दीन की बीवी है। कहा, इन्होंने जेवर अपने दे दिए हैं। इतना सुना तो गाजी इल्मुद्दीन की मां ने रो के कहा, बे मेरी बहू बेटी, तुमने ये क्या किया है? तुम गाजी की रिहाई की कोशिश में लगे हो और मैं गाजी को हुजूर की मोहब्बत में शहीद होते हुए देखना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। उस माँ को सलाम, उसके उस शिकम को सलाम जिसमें 9 महीने गाजी ने क़याम किया था। अल्लाह अकबर। बड़ी तकबदो की गई, लोगों ने बड़ी कोशिश की, फरमाया ना 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 ना। तो औरत कहती है वो मेरा सुहाग है। तो माँ कहती है तेरा सुहाग बाद में है, मेरा बेटा पहले है। कहा, अगर वो फांसी पे आ गया तो मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरा फिर दुनिया में कौन होगा? तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तू परेशान मत हो, आखिरत में जब उसके सर पर शहादत का और इश्क मुस्तफ़ा का ताज रखा जाएगा तो तुझे भी बुलाया जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा। ये कहा जाएगा ये गाजी की माँ है, ये कहा जाएगा ये गाजी की बीवी है। तेरे भी फख्र से सर बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। इतना सुना तो दोनों माँ बेटी अंदर आ गए, रोए तड़पे, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाते रहे। अब ये फैसला नहीं हो पा रहा था बुजुर्गों में क्या किया जाए। उस वक्त मालूम है उस मुल्क में, वो हिंदुस्तान के उस एरिया में कितने बड़े बड़े मशाइख थे। पीर मेहर अली शाह साहब जिंदा थे, पीर मेहर अली शाह साहब जिंदा थे, डॉक्टर इकबाल जिंदा थे, मुहद्दिस आज़म पाक अल्लामा सरदार अहमद साहब जिंदा थे, और हुजूर सरकार पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी जिंदा थे। कह दो सुभान अल्लाह। सब ने फैसला किया कि कैदी की रिहाई के लिए कौन सा कदम उठाया जाए। तो किसी ने कहा कि सरकार पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी से, हुजूर मैंने सुना है अगर कैदी बेकसूर हो तो उसको सूरह यूसुफ पढ़ना चाहिए। कौन सूरह? मोहब्बत से बोलो। हुजूर की नात पढ़ रहे थे और मेरे आका पीर जमात अली तशरीफ ले गए, सलाम किया तो गाजी खड़े हो गए, बोले साहब आप सादात लोग हो, कैसे आए? हुजूर करम फरमाया। वजह? तो फरमाते हैं गाजी रोज़ाना सूरह यूसुफ की तिलावत करने आऊँगा। कहा क्यों? कहा पता चला है कि सूरह यूसुफ की तिलावत से कैदी को रिहाई मिल जाती है। तो पीर शाह जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि गाजी इल्मुद्दीन ने, हुजूर कुरान पढ़ने की नीयत से आइएगा, मेरी रिहाई की नीयत से मत आइए। हाय हाय, समझ गए? कुरान पढ़ने की नीयत से आए सरकार, मेरी रिहाई की नीयत से ना आए। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना तो फरमाया कोई बात नहीं है। कहा फिर? कहा मैं पढ़ूं कुरान, सुनोगे? कहा ठीक है पढ़ें। वो जाली के इस तरफ पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी मुसल्ला बिछा के बैठ गए और जाली के उस तरफ कैद खाने में गाजी इल्मुद्दीन बैठा कुरान सुन रहा था। एक दिन सूरह यूसुफ की तिलावत सुनी, ये चले आए, फिर दूसरे दिन सुनी, चले आए। जब तीसरा दिन आया तो गाजी इल्मुद्दीन जाली के करीब बैठा हुआ था कैद खाने में, इस तरफ मेरे आका पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी थे। पढ़ते 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 अचानक कहीं आपने जबर को जेर पढ़ दिया। देखिए अचानक कहीं उन्होंने जबर को
जेर पढ़ दिया। इतना वो पढ़े लिखे थे नहीं गाजी इल्मुद्दीन, लोगों को यही मालूम था। जैसे ज़बर को जेर पढ़ा, अल्लाह अकबर, गाजी इल्मुद्दीन कैद खाने में खड़े हो गए। बोले हुजूर आप मखदूमा फातिमा के बेटे हैं, आप इमाम हसन हुसैन के बेटे हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन ये कुरान है कुरान। कहा क्या हुआ? कहा आपने ज़बर को जेर पढ़ दिया। कहा कहाँ? कहा पिछली आयत में जब आप पलटे तो आपने कहा हाँ गाजी इल्मुद्दीन ये ख़ता मुझसे हो गई, मैंने ज़बर को जेर पढ़ दिया। इतना कह के आपने पलटा और फिर नए सिरे से उस आयत की तिलावत की, फिर रुक गए। रुक के बोले यार गाजी इल्मुद्दीन ये बता तो सही, मेरे बारे में तो तुझे पता है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और तेरे बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता है कि तूने पढ़ा नहीं है, तुझको कुछ पता ही नहीं है, अलिफ बे ते से के बारे में कुछ इल्म नहीं है, और तू इस हाफिज़ कुरान को लुकमा देता है। जवाब सुनो, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हालांकि दिल सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है, वो नफ्स की वजह से परेशान रहता है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? वो दिल तो है ही इसी काम के लिए, उसकी तो खुराक है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र। समझ रहे मेरी बात? हाँ, बोले कि ये बता गाजी तू तो पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पता चला है, और मैं तो टॉप क्लास का हाफिज कुरान हूं, एक बैठक में कुरान पढ़ता हूं, तुझे कैसे पता चला यहां ज़बर है ज़ेर नहीं है? तो गाजी इल्मुद्दीन ने खड़े होकर फरमाया कि हुजूर मैं क्या बताऊं, आपने कुरान मदरसे में पढ़ा है और मैंने कुरान इसी कैद खाने में मदीने वाले आका से पढ़ा है। अल्लाह हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कुरान हुजूर से पढ़ा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना सुना तो पीर जमात अली शाह साहब किबला खड़े हो गए और फरमाया गाजी तुझे मुबारक हो, हुजूर की गुलामी मुबारक हो। मैं तेरी रिहाई चाहता था, लेकिन ना तू हुजूर की जुल्फ़ों का कैदी है, हुजूर की मोहब्बत का कैदी है, तू बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक चुका है। अरे गाजी तू बहुत बुलंद मकाम पर है। इतना कह के रोते हुए वापस चले आए। वापस आए, फांसी की तारीख, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको फांसी का हुक्म दे दिया, गाजी इल्मुद्दीन को फांसी लाजमी है। ऐलान हो गया कल सुबह के 5 बजे गाजी इल्मुद्दीन की फांसी होगी। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा आशिक दुनिया से जाने वाला है। लेकिन अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी ने क्या फरमाया था? आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है आका से मुलाकात की रात। आया बुढ़ापे के आलम में बिलाल हबशी दमिश्क में थे, अपनी बीवी से बोले चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बीवी बड़ी कमज़ोर थी, बीवी मखदूमा। फरमाते हैं बिलाल हबशी सरकार, ऐ मेरी बेगम वो तेरे झोले में जो मेरा सबसे कीमती कपड़ा है उसे दे तो सही। निकाल के दे दिया। आप बड़ी मुश्किल में गए, खूब जी खोल के नहाया, खूब अच्छे तरीके से नहाया, नहा के उस बहुत नए कपड़े को बिलाल हबशी पहन के बैठे, रो रहे थे। तो बीवी ने कहा इस बुढ़ापे में इतना बन संवर के क्यों बैठे हो? तो कहते हैं कि ऐ मेरी बेगम आज मेरे इंतकाल का दिन है, कब्र में हुजूर की ज़ियारत होने वाली है। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। तो अजीब शान होती है। गाजी की फांसी की तारीख आ गई, 5 बजे सुबह को फांसी होगी। 3 बजे सुबह को जेलर टार्च लेके उनके कैद खाने में आया और दोहे के जाली के पास उसने रोशनी की टार्च जलाई। गाजी, आवाज नहीं आई। उसने फिर कहा गाजी इल्मुद्दीन, आवाज नहीं आई। फिर चीख बोले गाजी इल्मुद्दीन, आवाज नहीं आई। और रोशनी का एहतमाम किया, उसने देखा तो ताला बंद, गाजी गायब। गाजी का आता ही पता नहीं है। चीखा, सीटी बजाई, पूरी फौज आ गई। बेकसूर कैदियों को कैद खाने से निकाल के मारा गया। तुम्हें पता होगा गाजी किधर गया? ताला बंद, गाजी किधर गया? गाजी किधर गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर है, ये सैकड़ों पुलिस वालों को मुअत्तल सस्पेंड कर देगी पुलिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत। हमारी नौकरी दांव पे लग गई, बच्ची यतीम। मुझे बताओ गाजी किधर गया? लोग बोले हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। 1 घंटे तक गाजी का कैद खाना खाली था। 1 घंटे के बाद फिर जेलर कहता है कि मैंने देखा तो गाजी मुसल्ला बिछा के अपने ही कैद खाने की काली कोठरी में हुजूर की नात पढ़ रहे थे। कोई फिर से कह दे सुभान अल्लाह। गाजी, तो आवाज दी जेलर ने, गाजी। फरमाया क्या बात है? कहा करीब आओ। गाजी जेल खाने की सलाखों के करीब आया। जेलर ने एक जुमला कहा, बता दूं? थक गए? थक गए, मौत बस खत्म। कहा गाजी ने कहा कि क्या बात है? जेलर ने कहा कि ये बताओ गाजी, तुम्हें उस नबी की अजमत का वास्ता जिसके नाम पर तुम फांसी के फंदे पे चढ़ने वाले हो, सही बताना तुम 1 घंटे से कहां गए थे? बता दूं? सुनोगे, याद रखोगे इसे, अपनी बहन बेटियों को बताओगे? बताओ बताओ भाई, बताओगे? हाँ, होटलों में 10-20 रुपए जेब में एक्स्ट्रा रख के कल चाय पीने के बहाने से जाना और यही नियत लेके जाना, चाय पीऊंगा, चाय पिलाऊंगा, रात में जो बातें सुनी है आका पीर जमात अली शाह साहब किबला की दोस्तों को बताऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ तो उठा के बोलो इंशाअल्लाह। और चिराग से चिराग जलाओगे ना इंशाअल्लाह। पीर जमात अली मुहद्दिस फरमाते हैं कि गाजी ने फरमाया क्या बात है? जेलर ने कहा कि 1 घंटे से कहाँ थे? बता दूं?
तो गाजी कहता है मैं मदीने गया था। अल्लाह अकबर। कहाँ गया था? हाथ उठा के बोलो कहाँ गया था? बोले मदीने गया था। जेलर ने कहा मदीने? बोले हाँ हुजूर के पास, हुजूर ने बुलाया था। कहा फिर क्या हुआ? हुजूर ने क्या कहा? तो गाजी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुजूर के गुलाम बैठे थे, करीब में जनाब मौला अली बैठे थे। हुजूर ने मुझे देख के फरमाया अली जरा पूछो गाजी इल्मुद्दीन से 1 घंटे के बाद इसकी फांसी होने वाली है, डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है। तो मौला अली फरमाते हैं कि गाजी डर तो नहीं लग रहा है? तो गाजी इल्मुद्दीन रोक के बोले हुजूर जब तक फांसी नहीं हुई है, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपकी ज़ियारत होती है। अगर मेरी फांसी हो गई, मुझे फांसी हो गई तो फिर हमेशा आपकी ज़ियारत होती रहेगी। आया है तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। गाजी कहते हैं हुजूर की बारगाह से आया। फिर हुजूर ने फरमाया ए अली गाजी से कह दो जाए वापस, तैयारी करे, इसके फांसी के वक्त अली कह दो मैं भी आऊंगा, मेरे साथ साथ मदीने वाले आका भी आएंगे। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा। क्या कहा मेरे इमाम ने? कबाब आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है जो हमें इस बारगाह नूर से मिला है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिनके दिलों में इन सरकारों की मोहब्बत है अल्लाह उनका साया दराज फरमा दे। गाजी को नहलाया गया और फांसी के तख्ते पे जाने वाले कपड़े पहनाए गए। जब टाइम हो गया तो गाजी को जेल से निकाला गया। जब जेल से निकलने वाला था तो गाजी अपने कैद खाने की काली कोठरी की दीवारों को चूम रहा था, जमीन को चूमता था, मिट्टी उठा उठा के चूमता था, आंखों से लगाता था। जेलर ने कहा गाजी ये क्या हो रहा है? तो गाजी रो के बोला तुझे नहीं मालूम जेलर, मैंने न जाने कितनी मरतबे हुजूर को नाते यहीं सुनाई हैं। अल्लाह अकबर। कभी हुजूर यहाँ खड़े होकर मुझसे नाते सुना करते थे, कभी हुजूर के साथ सिद्दीक़ उमर उस्मान अली यहाँ खड़े होते थे। मैंने इसी कैद खाने में हसन हुसैन को उनके जद्दे करीम की नाते सुनाई है। मैंने इसी कैद खाने में बगदाद के शहनशाह हुजूर गौस पाक को मनकबतें सुनाई हैं। ऐ जेलर कैद खाने के इस जर्रे को सलामत रखना, नूर नूर से भरा हुआ ये कैद खाना है। इतना कह के जैसे ही कैद खाने से बाहर निकले, एक सिख मजहब का, गुरु नानक के मजहब का फॉलोअर खड़ा हुआ रो रहा था। उसने अपनी पगड़ी उतारी, गाजी इल्मुद्दीन के पांव पे रखी, गाजी इल्मुद्दीन के पांव पे रखी और रख करके बोला गाजी तू जिस नबी की गुलामी अख्तियार करता है उसी नबी का कलमा पढ़ा के मुझे भी मुशर्रफ भाई इस्लाम कर दे। फांसी के फंदे पे जा रहा है और लोगों को हुजूर की उम्मत के पाकीज़ा इजाफे का सबब बनाता हुआ जा रहा है। अल्लाह। गाजी ने उसे कलमा पढ़ाया। जब आगे बढ़े ना, रात भर उस दिन कैदी सोए नहीं थे। गाजी के आखिरी दीदार के लिए सब अपनी अपनी जेल की सलाखों के करीब बैठे थे गाजी के इंतजार में। और जैसे ही गाजी जेल के सलाखों के करीब से दिखना, लोगों के ना सारे कैदी अपने अपने कैद खाने की काली कोठरी से सलाखों के पास, लोहे की जो छड़ होती है जालियों के पास खड़े हो गए। जब गाजी करीब से गुजर रहा था, वो कैदी कहते हैं अजीब बात है, लोग कहते हैं वो फांसी के फंदे पे जा रहा था, लेकिन लग रहा था कोई बारात जा रही हो, उस बारात का दूल्हा गाजी इल्मुद्दीन हो, ऐसी शान से जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। लोग कहते थे सारे कैदी अपने हाथ कैद खाने से बाहर, कैद खाने की जाली से बाहर निकालते थे और गाजी का लिबास छू करके उसे चूमते थे और कहते गाजी कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? तो गाजी हंस के बोलता मदीने जा रहा हूं, मदीने जा रहा हूं। तो सारे कैद खानों से आवाज आती थी मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। पीर जमात अली मुहद्दिस लालपुरी कहते उसके जनाजे की भीड़ देख के मैंने कहा बड़े बड़े सादाते किराम को मैंने गाजी इल्मुद्दीन के कदम को चूमते हुए देखा है। इनकी फांसी के और उसके बाद जनाजे के मंजरनामा, जहां तदफीन हुई वो जगह, उसके बाद कब्र शरीफ से लाश निकाली गई, लाहौर लाई गई वो जगह, डॉक्टर इकबाल इनकी कब्र में उतरे, उनके कदमों को चूमा, उसके बाद के बहुत सारे वाकयात फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर होंगे। कैदियों ने क्या कहा था? मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना। क्या कहा था? मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। सरकार पीर जमात अली मुहद्दिस लालपुरी फरमाते थे, डॉक्टर इकबाल कहता था कि गाजी इल्मुद्दीन बाजी मार ले गया। लोग इश्क के हवाले से मेरा नाम लेते हैं, लेकिन सुनहरे हरूफ में अगर किसी का नाम सुबह क़यामत तक लिया पढ़ा जाएगा तो वो गाजी इल्मुद्दीन का था। ये सोहबत थी सरकार पीर जमात अली मुहद्दिस लालपुरी की। दुआ करो अल्लाह उनके इश्क के सदक़े में हमारे दिलों को मुसलमान बना दे, आमीन कह दो। उनकी बारगाह नूर करम के फैज़ान करम से हमारे शऊर को, फ़िक्र को माला माल फरमाए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए।